Hello, my dear students. Hope you all are fit and healthy. Welcome to Hindi class. Today in Hindi class, we will start Vachan means number या plurals. Firstly, students, see in this picture. देखो ये एक पार्क का दृश्य है, ठीक है जी. नीचे एग्जाम्पल दिए हैं लड़की, झूला, दादी इत्यादि, ठीक है जी. अब देखो लड़की, अब उन्होंने ये नहीं ना बोला कि कितनी लड़कियाँ, अब लड़की बोला है. सेम वैसे ही झूला, अब एक ही झूले के बारे में बता रहा है वो, दादी. तो ये सारे कितनी क्वांटिटी में कितने हैं? ओनली वन, ठीक है. तो ये क्या हुए? एक वचन, जो हमें सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बता रहे हैं. सेम ही बेटा, सी इन नेक्स्ट पिक्चर. अब देखो नीचे एग्जाम्पल दी है फूल. अब फूल तो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है ना. तितलियाँ, अब तितली होता तो वो एक के बारे में बताते, अब तितलियाँ हो गया, इट मीन्स वो एक से ज़्यादा है. पक्षी, पेड़ पौधे, लड़के इत्यादि. तो ये सारी एग्जाम्पल्स हमें मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा चीज़ों के बारे में या ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं. तो ये सारे क्या हो गए? बहुवचन. अब हम करेंगे वचन की परिभाषा. शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है. शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक मतलब ज़्यादा होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं. वचन के दो भेद होते हैं. कौन कौन से दो भेद होते हैं बेटा? एक वचन, बहुवचन. अब एक वचन के नीचे बेटा उन्होंने एक पुस्तक बनाकर वहाँ लिखा हुआ है एक, मीन्स वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं, एक ही चीज़ का बोध करा रहे हैं. तो वो क्या हो गया? एक वचन. अब बहुवचन के नीचे 3-4 पुस्तकें पढ़ी हैं तो वो क्या हो गई? अनेक. तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुवचन. अब हम करेंगे एक वचन की परिभाषा. जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल खिलौना, पेंसिल, छात्र, टोपी आदि. अब खिलौना है मतलब एक ही हुआ, इट मीन्स वो, ठीक है ना. पेंसिल, अब हमें एक पेंसिल है तो उसको पेंसिल बोलेंगे ना, ठीक है. छात्र, टोपी, तो ये सारे क्या हो गए? एक वचन. नेक्स्ट है बेटा बहुवचन. जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराते हैं वे बहुवचन कहलाते हैं. मतलब हमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या व्यक्तियों के बारे में बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुवचन. फॉर एग्जाम्पल खिलौने, पेंसिलें, छात्रों, टोपियाँ इत्यादि, ठीक है. खिलौने, इट मीन्स वो एक से ज़्यादा हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. तो वो क्या हो गए? बहुवचन. खिलौने, पेंसिलें, ठीक है. छात्रों, अब कक्षा में अगर तो एक छात्र बैठा है तो वो क्या है? एक वचन. अगर एक से ज़्यादा छात्र बैठे हैं तो वो छात्रों मीन्स बहुवचन. टोपियाँ इत्यादि. तो ये थे बेटा वचन के दो भेद, एक वचन, बहुवचन. एक वचन वो होते हैं जो हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, और बहुवचन वो होते हैं जो हमें एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराते हैं. अब हम बेटा कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर. देखो बेटा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है. जैसे एक वचन में पंखा, अब ख को आ की मात्रा है, ठीक है. जब हम उसका बहुवचन चेंज करेंगे तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा? ए में, ठीक है जी. जैसे पंखा आ है तो बहुवचन जब उसका बदलेंगे तो पंखे, ए हो गया, ठीक है. आ जो है वो ए में चेंज हो जाता है. घोड़ा, घोड़े, कपड़ा, कपड़े, पत्ता, पत्ते, गमला, गमले, कमरा, कमरे, संतरा, संतरे, चूहा, चूहे,
बेटा बेटे। तो ये था बेटा आ को ए में बदलना। अब है बेटा अंतिम अ को ए में बदलकर। अब आप देखोगे किताब, किताब के साथ तो अ लगा ही नहीं, ठीक है। तो बेटा ब को बोलकर देखो, ब के पीछे साउंड किसकी आ रही है? अ की, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, ठीक है। अब किताब है और उसके पीछे अ की साउंड आ रही है, तो अ को हम किस में चेंज करेंगे? तो अगर उसका बहुवचन बदलेंगे ए में, ठीक है। किताब किताबें, मतलब छोटी ए ऊपर बिंदी। बहन बहनें, भैंस भैंसें, सड़क सड़कें, दीवार दीवारें। तो ये था अ को ए में बदलकर। नेक्स्ट है बेटा स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर, ठीक है। छोटी ए चंद्र बिंदु लगाकर। अब स्त्रीलिंग शब्द लाइक लेखिका, अब लेखिका एक वचन है, एक ही लेडी के बारे में या एक ही स्त्री के बारे में बता रहे हैं। तो अगर उसका बहुवचन चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लेखिकाएँ, पीछे ए लग जाएगा, ठीक है जी। कन्या कन्याएँ, लता लताएँ, महिला महिलाएँ, माला मालाएँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा शब्दों के अंतिम या को या में बदलना, मतलब ऊपर चंद्र बिंदु लगाना। लाइक डिबिया, अब डिबिया एक वचन है, जब हम उसका बहुवचन चेंज करेंगे तो डिबियाँ, ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। बेटा अंतिम छोटी ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर या जोड़कर, ठीक है। जैसे एक वचन में बेटा नीति, त को छोटी की मात्रा है, ठीक है। तो वो अगर उसका बहुवचन चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नीतियाँ, यकुआ ऊपर चंद्र बिंदु। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना कि जब भी एक वचन में छोटी की मात्रा आती है या बड़ी की मात्रा भी आ जाती है, जब हम उसका बहुवचन चेंज करते हैं तो वहाँ जाकर वो ऑलवेज छोटी की मात्रा ही रहेगा। क्लियर एवरीवन? अब जाति जातियाँ, नाली, अब नाली में ल को बड़ी की मात्रा है, जब हम उसने उसका बहुवचन चेंज किया तो वो वहाँ पर जाकर क्या हो गया? छोटी की मात्रा। नालिका नालियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, रानी रानियाँ, रीति रीतियाँ, तिथि तिथियाँ, साड़ी साड़ियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ। बेटा कुछ जो शब्द होते हैं अब उनके पीछे गण, वर्ग, जन, लोक या वृंद आदि जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छात्र, अब छात्र एक वचन है, जब हम उसका बहुवचन चेंज करेंगे तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? गण, छात्र गण। मजदूर, अब उसका बहुवचन मजदूर वर्ग। अध्यापक अध्यापक गण। गुरु गुरु जन। नेता नेतागण। पक्षी पक्षी वृंद, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा सर्वनाम में वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अब एक वचन है वह जो है वो एक ही पर्सन के बारे में हमें बोध करा रहा है, और वे हमें ज़्यादा पर्सन्स के बारे में बोध करा रहा है। तू का बहुवचन तुम। उस उन। मैं का बहुवचन क्या आ जाएगा? हम। यह का क्या आ जाएगा? ये। अब बेटा ध्यान देने जोगी जो बात है वो है कि आदर सूचक शब्दों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जब हमने किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो ऑलवेज वहाँ पर बहुवचन आता है, चाहे उसका अर्थ एक वचन ही हो, लेकिन जब हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है तो वो हमेशा बहुवचन में ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, अब है पिताजी तो एक ही है ना, ठीक है। अब हम ये थोड़ी ना लिखेंगे कि पिताजी ऑफिस जा रहा है, तो वो बेटा रिस्पेक्ट नहीं रहेगी उसमें। तो क्या आएगा? पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुवचन में आएगा। गुरुजी पाठ पढ़ा रहे हैं।
तो वैसे बेटा बहुत सारे वर्ड हैं जो ऑलवेज बहुवचन ही रहते हैं, लाइक लोग, दर्शन, दाम, केश, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर इत्यादि। ठीक है, ये बेटा हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, दूध, दही, जनता, बारिश, पूजा इत्यादि। और कुछ शब्द जो होते हैं वो ऑलवेज बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हमने पीछे भी किया, जैसे बाल, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, समाचार, लोग, दाम, हस्ताक्षर इत्यादि। तो ये था बेटा हमारा वचन। ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होते हैं जो हमें एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, और बहुवचन वो होते हैं जो हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।